अवबुद्ध पर के डेमोक्रेटिक मिरर लोकतंत्र के आईना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वर्ल्ड नेशंस है, वर्ल्ड कंट्रीज़ है, इंडिया की ओर एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ देख रही है और एक आशा के साथ भारत की ओर देख रहा है। ऐसा क्यों? तो आप पाएंगे कि अगर थोड़ा पीछे जाएं तो रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ, उसमें नाटो कंट्रीज़ का रोल, अमेरिका का रोल। उसके बाद फॉलोड बाय यूएसए ने जो टैरिफ वार स्टार्ट किया, जिसमें इवन जो ऑल वेदर फ्रेंड्स थे अमेरिका के, खासकर यूरोप, उनसे भी 36 का आंकड़ा हो गया। देन फॉलोड बाय जो अमेरिका, ईरान, इजराइल का वार स्टार्ट हुआ, हॉर्मुज़ बंद हो गया और एनर्जी संकट, एनर्जी इशू वर्ल्ड को घेर लिया। ऐसे में आपने देखा होगा कि सारे वर्ल्ड नेशंस का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इंडिया की ओर है। सब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात करना चाहते हैं, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो आप पाएंगे कि ऑब्वियसली भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। भारत के पास थर्ड टाइम इन अ रो एक करिस्मेटिक लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी के रूप में है। आपने देखा होगा कि जो सिविलियन अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लगभग सारे, जो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिविलियन अवार्ड्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत की ओर एक ट्रस्ट के साथ देखता है कि हाँ, वर्ल्ड में एक पीस के लिए, एक ऑर्डर के लिए भारत का एक वर्ल्ड स्टेज पे एक क्रिटिकल प्रेजेंस होना आवश्यक है। आप भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ देख लीजिए, जो इकोनॉमिक पैरामीटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका रिपोर्ट बार बार ये इंडिकेट किया है कि भारत की इकोनॉमी लगातार मजबूती के साथ बढ़ रही है। भारत की जुडिशियरी की बात करें तो वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारा जुडिशियरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा जस्टिस सिस्टम यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत का जो पॉलिसी है वो चाइना जैसा नहीं है कि एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। उसको भी वर्ल्ड अप्रिसिएट करता है कि इंडिया का जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। इंडिया का जो मिलिट्री माइट, जो खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में वर्ल्ड ने देखा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वर्ल्ड ने देखा, नोटिस किया कि अरे ये तो एक भी मिसाइल और ड्रोन और कुछ भी इंडियन टेरिटरी में गिरने नहीं दिया। तो ये भी हमारा जो मिलिट्री सुपर काइंड ऑफ जो सुपरमेसी है, उसको भी वर्ल्ड ने सराहा और अप्रिसिएट किया। इंडिया को जो ह्यूज मार्केट है, तो वर्ल्ड नेशंस को लगता है कि यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। हमारा यूथ है वो स्किल्ड है, हमारा एचआर स्किल्ड है, और मीडिया भी इंडिया का काफ़ी डाइवर्स है, वो भी एक पिलर है जो इंडिया को मजबूत बनाता है। अगर इन सारे कारणों को, रीजंस को अगर क्लोजली एनालिसिस किया जाए तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड यही कारण है कि इंडिया की ओर एक ट्रस्ट के साथ देख रहा है, इंडिया की ओर एक आशा के साथ देख रहा है कि इंडिया कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल। जो वर्ल्ड में जो एक स्टेबल ऑर्डर चाहिए, वहाँ इंडिया का रोल काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। प्लीज़ कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।